तो हाँ जी, आपका नाम निखिल है और आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी वृश्चिक है। और कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। जैसे कि आपका चंद्रमा नीच का बैठा है, ये बहुत ज़्यादा खराब मुझे लगा है। शनि वो नीच का बैठा है। और वैसे शनि का नीच बंगरा जो बना हुआ है, और यहाँ पे एक दोष बना है, राहु सूर्य बैठे हैं, ग्रहण दोष। ये पित्तर दोष भी होता है कुछ मात्रा में। और आपके जो सवाल है कि रत्न कौन सा धारण करना है, विवाह कब होगा, तो ये आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, ये समझ लो कि ये जो कुंडली है इसमें है टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये आपका पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां घर, ये आठवां घर है, ये नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहन। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है खर्चों का। अब देखो जी, आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके कि पत्नी का सुख कैसा है, तो 12 घरों में जो पत्नी का घर होता है वो 7वां घर होता है। तो पत्नी के लिए हमें आपके कुंडली के 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा हुआ है 9 नंबर। 9 नंबर है धनु राशि, माल किसका बनता है, गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। जैसे कि अगर आपका सवाल आपकी माता को लेके है, तो चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक बुध को देखा जाएगा। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट उस समय हो जाते हैं। वैसे तो इनका देखो जी असर जो है वो आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जैसे कि आपका ये जो चंद्रमा है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये आपको हमेशा जीवन भर खराब फल, बुरे फल देता रहेगा। लेकिन इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा आने पर। तो इनका जो असर है, मैंने क्या बोला, इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। और दशा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है वो बड़ी होती, जो कि चली हुई है शुक्र ग्रह की। ये 2008 से आपके ऊपर चली हुई है। और ये अभी 11वां महीना 28 में खत्म होगी। अभी भी काफी लंबी है। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे जो बड़ा असर अभी चल रहा है वो शुक्र का है। कितना असर है उसका, 80%। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर शनि का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 9वां महीना 21 को चली हुई है और ये 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको बोला कि आपके जीवन के ऊपर असर बड़ा शुक्र का है, और दूसरा असर है शनि का। और तीसरा असर आपके ऊपर शनि की एक डेया होती है, चतुर डेया, उसका है। तो सबसे पहले अगर शुक्र की बात करें कि वो आपका कैसा है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है 100 में से 80% आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो शुक्र की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका शुक्र अच्छा है फिर तो आपको देगा अच्छे फल। अगर बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन आपका शुक्र बहुत ही अच्छा है, इसकी वजह से वो आपको अच्छे फल देगा। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर शनि का है। ये 9वां महीना 21 से चली हुई है। और आपका जो शनि है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पहले हम शनि की बात करते हैं कि भाई क्यों अच्छा नहीं है और क्या बुरे फल देगा। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 11वें घर में। 11वें घर से क्या देखा जाएगा, 11वां घर है आपके लाभ का घर। इस घर से जो आपको लाभ मिलेंगे जीवन में वो यहाँ से देखे जाएंगे। इसके अलावा 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, आमदनी का है। आपकी इनकम जो है, आमदन, वो कितनी होगी 11वें घर से। मित्रों का सुख हो गया 11वें घर से। काफी चीजें हैं जो हम 11वें घर से देखेंगे। ओ, आपको मैंने एक फार्मूला भी क्या समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो 11वें घर की चीजें किससे देखेंगे, 11वें घर के मालिक से। तो 11वें घर में क्या लिखा है, एक एक है मेष राशि, मालिक बना ये मंगल। तो 11वें घर की चीजें देखने के लिए हमें 11वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 11वें घर में गुरु और शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। कितने ग्रह, मतलब हमें, मतलब 3 ग्रह देखनी पड़ेंगे।
11वें घर के मालिक मंगल को 11वें घर में बैठे गुरु शनि को देख कर डिसाइड होगा, मतलब 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा आपकी 11वें घर की चीजों के बारे में। तो अभी मैं सबसे पहले 11वें घर में बैठे अगर शनि की बात करूं, तो शनि यहाँ पे 11वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, यह है शनि की नीच राशि। आपका भाई शनि जो है वो नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से वो मुझे खराब लगा है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं इनके अपने भी घर होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, अगर ये उच्च राशि में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं और नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। खासकर अगर नीच के बैठे हैं फिर तो बहुत ज्यादा बुरे फल देते हैं। तो शनि आपका खराब इसलिए मुझे लगा है क्योंकि वो 11वें घर में नीच का बैठा है। अब क्या बुरे फल देगा, तो शनि 11वें घर की बुरी तरह से हानि करेगा। जैसे 11वां घर है लाभ का, आपको किसी काम में लाभ नहीं मिलने देगा। इच्छा पूर्ति का, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। इनकम का है जो आमदन होती है, इनकम को लेकर दिक्कत आएंगी, आमदन आपकी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा उसको लेकर दिक्कत आएंगी, मित्रों को लेकर दिक्कत आएंगी। अब देखो जी शनि बैठा इस घर में आके है, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। कौन से घर हैं, एक तो इस घर का मालक है शनि 8वें घर का, और इस 9वें घर का। 8वां 9वां दोनों घरों का मालक शनि है। 8वें 9वें घर को भी लेके शनि दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि 8वें घर से काफी चीजें हैं, ससुराल हो गया, मृत्यु कष्ट हो गया, लंबी बीमारी, दुर्घटना। और 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो अगर आपका भाग्य देखना है, हमें ये 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में नंबर है 11 जो कि कुंभ राशि है, मालक बना शनि। तो भाग्य देखेंगे शनि से जो कि नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना। भाग्यशी आपका भाई नीच का बैठा है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। शनि ये दिखा रहा है। मतलब ये जो बुरे फल अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये दशा में मिलेंगे आपको। जो 9वां महीना 21 से चली हुई, आप चाहे नोट कर लेना कि भाग्य की हानि करेगा, ये भाग्य साथ नहीं देगा। आप धर्म को नहीं मानेंगे, पिता संबंधी दिक्कतें, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ में कमी, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, मित्रों को लेकर दिक्कत। और शनि 8वें घर का मालक है, हेल्थ भी आपकी खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। शनि की 3 दृष्टि हैं, पहली यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे वैसे मित्र राशि है, 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर उच्च राशि, इस घर का थोड़ा सा अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। तो हमने क्या देखा कि शनि आपका है खराब क्योंकि वो बैठा है नीच का। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि शनि का जो नीच है वो भंग हो चुका है, ये राजयोग बन चुका है, क्योंकि शनि नीच का बैठा है मेष राशि में, मंगल की राशि है। और यहाँ से मंगल 5वें घर से 7वीं दृष्टि से उसको देख रहा है। तो मंगल ने क्या किया, शनि की जो नीच है, शनि का नीच भंग कर दिया इस मंगल ने, जो कि एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जो भी मैंने शनि के बुरे फल वही बोले हैं आपको, वो समझ लो बुरे फल आपको जा तो मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं कम मात्रा में मिलेंगे। बाकी वैसे भी आप नोट कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई बुरे फल मिल रहे हैं शनि के, तो मतलब भाग्य साथ नहीं दे रहा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, कामों में लाभ नहीं मिल रहा, हेल्थ खराब हो रही है, इसका मतलब शनि बुरे फल दे रहा है। पर इतना तो है कि बुरे फल अगर देगा भी थोड़ी बहुत ही देगा, कम मात्रा में। तो करना क्या है, सवाल ये है कि ऐसे क्या आप उपाय करें शनि बिल्कुल अच्छा हो जाए, ये बुरा फल दे ही ना, और अच्छा फल आपको मिलना शुरू हो जाए। मतलब अगर आप शनि के उपाय करते हैं, लिख लो कि आपको जीवन में फायदे क्या होंगे, लिख लो वहां पे, लिखो कि शनि के उपाय करने से जीवन में फायदे क्या होंगे। ऊपर ये लिख लो कि शनि के उपाय अगर शुरू कर दिए तो शनि आपका भाग्यश आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। शनि का जो नीच है वो खत्म हो जाएगा, आपको लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ जाएगी, इच्छाएं पूरी होंगी, प्रॉफिट होगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, कई फायदे होंगे। तो शनि, और शनि वैसे भी आपके ऊपर देखो जी, ये जो दया है ये दया भी शनि की होती है, और ये अच्छी नहीं होती। जब भी दया आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा होती हैं। 17 जनवरी 2023 से चली हुई है, 15-16 महीने हो चुके हैं, अभी भी अगले साल जून में खत्म होगी। ये चतुर दया ये अच्छी नहीं होती। मतलब वैसे भी आपके लिए शनि के उपाय जरूरी है, क्योंकि एक तो शनि की दशा है आपके ऊपर, और शनि की दया है। तो शनि के सवाल है कि क्या उपाय आप करें ताकि शनि अच्छा हो। तो पहला उपाय है, आप शनि के मंत्र एक बार पूरे करो जो कि है 23 यार। और ये संकल्प लेके आपने स्टार्ट करने हैं, जैसे कि आज है संडे, तो अभी जो शनिवार आएगा शनिवार की वेट करो, संकल्प लेना। कैसे संकल्प लेना है अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम है निखिल, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप ही की मेरे ऊपर दया भी चल रही है, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले, मुझे आप अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने में आपके चाहे 11 दिन लग जाएं
21 दिन लग जाए चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप छोड़ देना इनको मंत्रों को। फिर आपने जो दूसरा उपाय करना है वो है शनि चालीसा का पाठ। और ये भाई पाठ जानना पढ़ना है, इसको मत छोड़ना, भी पढ़ो 2 3 4 साल तक ये पाठ पढ़ो, जब तक आपकी किस्मत नहीं चमक जाती। तीसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर जाया करो माथा टेकने। और वहां पे जब माथा टेकने जाएंगे वहां पे बोलना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो दशा चली हुई है वो मेरी अच्छी जाए, दया भी चली हुई है उसका भी बुरा फल मुझे ना मिले। चौथा उपाय, शनि का दान किया करो। दान आपने देखो जी, लिख लो कि दान आपने कब तक करना है। दान आपने अगले साल जून तक करना है, उसके बाद दान छोड़ देना। फिर दान नहीं करना तो अगले साल जून तक ये दान कर लो, बाद में दान छोड़ देना। या कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई वैसे कर लिया करो। दान कब करना है, हर शनिवार को दान कर दिया करो। और ये दान शनि का आप शनि मंदिर में, जैसे तेल का दान हो गया, काली उड़द की दाल का दान हो गया, कौवों को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को तिल डालो, ऐसे शनि का दान क्या होता है अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। कम से कम 1 2 साल तक ये दान जरूर करो, बाद में आप चाहे छोड़ देना। अभी जरूरी है आपके लिए दान करना, क्यों? क्योंकि डेया अभी आपकी देखो जी अगले साल जून में खत्म होगी, और शनि की दशा अभी 11 महीना 24 में। एक और उपाय लिख लो, आप शनि का व्रत रखा करो, ये भी बेस्ट उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। तो हर शनिवार को शनि देवता का व्रत आपने रखना है। व्रत में क्या करना होता है, दिन में आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, और वो भी एक टाइम फल फ्रूट खाना। और रात को एक टाइम आपने करना है भोजन, उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और शनि की जो कथा है, कथा भी सुनना कि व्रत के दिन कथा भी इसकी सुन लेना कि कथा क्या है, और आरती भी कर सकते हैं। तो ये पाए आपने करने हैं। क्या का मैंने बोला, एक तो शनि के मंत्र एक बार सबसे पहले पूरे कर लेना, पूरे करने के बाद छोड़ देना है। फिर शनि चालीसा पढ़ना है, ये पाठ भाई पढ़ते रहो, ये तो 1 2 साल 3 साल तक पाठ पढ़ना है रात के समय, या सुन लिया करो, इसको नहीं पढ़ना आता शनि मंदिर जाते रहो, ये तो जाते रहो शनि मंदिर, तो मैं बोलूंगा भाई 1 2 साल 3 4 साल तक जाते रहो, हर शनिवार को दान किया करो, 1 2 साल तक व्रत रखो जब तक शनि की दशा है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा शुक्र की, जो कि आपका अच्छा है, लेकिन शनि जो है वो नीच का है। लेकिन मैंने बोला था नीच बंगराज जो की वजह से हो सकता है आपको वो बुरे फल ना दे। बाकी आप लक्षण देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 2 3 साल से काफी दिक्कतें आ रही हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, पिता संबंधी भी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये बुरे फल दे रहा है आपका। देखो जी, मैंने जैसे बोला था सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है, चंद्रमा। अब इसकी बात करते हैं कि ये ग्रह मुझे क्यों खराब लगा है। चंद्रमा आपको देखो जी मुझे 2 3 कारणों से खराब लगा है। तो चंद्रमा खराब होने का पहला कारण है कि वो कुंडली के छठे घर में आके बैठा है। ये जो चंद्रमा है एक तो छठे घर में है, पहला कारण खराब होने का ये। और दूसरा कारण सबसे बड़ा खराब होने का, चंद्रमा छठे घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि जो कि चंद्रमा की नीच राशि है। एक तो छठा घर, क्योंकि छठा घर किसका है, छठे घर से खराब चीजें देखी जाती हैं, छठे घर से रोग देखा जाता है, बीमारियां जो होती हैं, बीमारी, कर्जा, दुश्मन, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, मतलब ऐसी खराब चीजें छठे घर से दिखते हैं। इसकी वजह से इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। तो चंद्रमा आपका एक तो छठे घर में, खराब घर में, बुरे घर में बैठा, ऊपर से नीच का है। और तीसरा कारण खराब होने का इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, पांचवी। तो 3 कारणों से ये है बहुत ही ज्यादा खराब। और इसका जो बुरा फल आपको ज्यादा मिलेगा इसकी दशा में, इसकी भी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। जब भी कभी इसकी दशा भाई आपके ऊपर चलेगी वो आपका बुरा समय होगा। इसकी बड़ी दशा चलेगी ये 34 के बाद, 34 को लेकर 44 तक, ये 10 साल की जो आपकी दशा होगी ये आपका बुरा समय होगा। या फिर छोटी दशा जो अंतरदशा होती है वो चलेगी, ये अभी आपकी निकली है पीछे, 13 से चली थी 14 में। तो सवाल है कि ये, अब देखो बुरा आपको समझ आ जाएगा क्यों बुरा है, 3 कारणों से। अब सवाल है कि बुरे फल क्या देगा। चंद्रमा देखो जी, इसका एक इस कुंडली में अपना घर है, वो है ये दूसरा घर। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। ये जो दूसरा घर है इस घर से धन जोड़ना देखते हैं, परिवार देखते हैं, और वाणी देखते हैं। ये 3 चीजें दूसरे घर से देखते हैं। क्या क्या, धन जोड़ना, परिवार और वाणी। अब आपको मैंने फार्मूला क्या समझा रखा है कि घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरे घर की चीजें किससे देखेंगे, दूसरे घर के मालिक से। तो दूसरे घर में नंबर क्या है, 4, 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो दूसरे घर का मालिक है चंद्रमा, तो चंद्रमा आपको जो बुरे फल देगा दूसरे घर के रिगार्डिंग देगा। जैसे दूसरा घर धन जोड़ने का है, धन, धन का मालिक नीच का बैठा है, धनहीन जो बना है, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आप भाई धन जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का है, कमाने का नहीं, मैंने बोला कमाने का 11वां है। अलग अलग प्रोसेस, आप चाहे मान लो करोड़ कमा रहे हो,
आप करोड़ महीने का कमा रहे हो, लेकिन जोड़ कितना रहे हो भाई, वो मेन है, हम इस दूसरे घर से देखेंगे। तो दूसरा अगर धन जोड़ने का मार्ग आपका नीच का बैठा है, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होगा। अब सवाल कि धन कहाँ खर्च होगा आपका, मान लो आपने धन कमा लिया है, धन खर्च कहाँ पे होगा, वो होगा आपका बीमारी के ऊपर, क्योंकि देखो धन चला गया रोग के घर के ऊपर, बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च होगा। छठा अगर रोग का है, छठा अगर कर्जे का है, आपको चंद्रमा कर्जदार भी बना देगा। छठा अगर शत्रु का है, दुश्मन के द्वारा आपके धन की हानि होगी। छठा अगर कोर्ट कचहरी का है, कोर्ट कचहरी के ऊपर भी आपका धन खर्च हो सकता है। खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जो अभी आपको मैंने बोला आगे आएगी 10 साल की। और चंद्रमा माता का कारक है, माता को भी बीमार कर सकता है, जब माता से मनमुटाव होना, ये चंद्रमा आपकी हेल्थ खराब करेगा आपको। चंद्रमा से जुड़ा रोग हो सकता है, जैसे कि चंद्रमा के रोग हो जो भी हैं, उनसे जुड़ा आपको कोई रोग होगा। कौन से रोग हैं आपको इसके रोग आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हो सकता है ये रोग आपको अभी भी कोई हो, या चंद्रमा की दशा में या आने वाले समय में ये रोग आपको भाई हो सकते हैं। तो इसलिए अभी से इसके उपाय शुरू कर दो, ताकि यहाँ पे भाई आप बाद में पढ़ देना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये चंद्रमा के रोग, इनसे जुड़ा कोई रोग आपको होने के काफ़ी योग हैं, खासकर चंद्रमा की दशा में। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखो जी चंद्रमा देखा, वो आपके धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन की हानि करेगा, धन जुड़ने नहीं देगा, आपको रोगी बनाएगा, दुश्मन के द्वारा धन खर्च होगा, शत्रु धन की हानि होगी। और दूसरा परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। वाणी का है, वाणी संबंधी दिक्कतें। और माता कारक, माता मन को लेकर चिंता, मतलब इसको सही कर। अब देखो जी डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैं अभी जो उपाय बताऊंगा, उपाय कर लिए कोई नुकसान नहीं होगा आपको, बल्कि फायदा होगा। मतलब चंद्रमा को सही करने से फायदा क्या होगा, ये भी लिख लो कि अगर जो निखल है वो चंद्रमा के उपाय करता है, क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर में लिखो। चंद्रमा के उपाय करने से धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आप धनी बनने शुरू हो जाएंगे, आपका धन खर्च नहीं होगा, आपका धन बीमारी के ऊपर खर्च नहीं होगा, दुश्मन के धन की हानि नहीं होगी, माता की भी हेल्थ अच्छी होगी। तो इसके उपाय क्या हैं, इसके भी देखो जी सुबह के टाइम इसके जो आपने करने हैं उपाय, वो आप लिख लो। कुछ उपाय जो शनि के मैंने अभी उपाय बोले वो रात के समय है, चंद्रमा के उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम। तो चंद्रमा का जो पहला उपाय है, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है, ये इसको सुन लिया करो। दूसरा, चंद स्रोत का पाठ, ये दो पाठ हैं, 2-2 मिनट के हैं पाठ। रोजाना ये पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। कब तक, लाइफ टाइम। और कोशिश करो ये, मतलब एक बार पढ़ने के बाद इनको दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको पाठ को पढ़ा करो, या सुन लिया करो। एक बार सुन लिया है, दोबारा फिर सुन लो, दोबारा सुन लो, ऐसे किया करो। तीसरा पाठ चंद्रमा का आपने करना है दान। दान क्या करेगा, इसकी पावर को कम कर देगा। दान आपने हर सोमवार को करना है। क्या दान है चंद्रमा का, लिख लो कि चंद्रमा का दान क्या है, अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा पाए, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो ये है बेस्ट। शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो, रोजाना शिव जी का मंत्र जाना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो। उससे आपके दो ग्रह अच्छे होंगे, चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि आपका राहु भी मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा है। तो चंद्रमा के आपने ये भाई 4 उपाय करने हैं। अब देखो जी, क्योंकि दूसरे घर का जो मालिक चंद्रमा वो तो हमने देख लिया, अब दूसरे घर में आपके देखो राहु, बुध, सूर्य, ये 3 ग्रह जो बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए तो अब इन तीनों की बात करते हैं कि तीनों ग्रह आपके क्या अच्छे बुरे फल देंगे सबसे पहले देखो जी यहाँ पे दूसरे घर में बुध सूर्य में से, पहले अगर मैं सूर्य की बात करूं कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो सूर्य आपका है तो अच्छा, बहुत ही अच्छा है बड़े लेवल पे। लेकिन सूर्य के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है, साथ में राहु बैठने की वजह से। सूर्य अच्छा था, लेकिन राहु के साथ बैठ चुका है, तो एक दोष बन चुका है, सूर्य ग्रहण दोष और पित्तर दोष। इसके वजह से सूर्य के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। तो पहले समझो कि सूर्य के अच्छे फल हैं क्या थे। सूर्य देखो जी दूसरे घर में, यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, और चंद्रमा को अपना ये दोस्त मानता है। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया हो, अब मेरा दोस्त मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, वो मेरे घर का अच्छा कर देगा, वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा दूसरे घर में। लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये तीसरा घर, जहाँ पे 5 लिखा है। तीसरा घर है पराक्रम का, मेहनत का, साहस का, ये चीजें तीसरे घर से
तीसरे घर का मालक है सूर्य, जो कि चला गया धन के घर में, मतलब मेहनत चलेगी धन के घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि आप भाई खुद की मेहनत के बल पर जीवन में धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। सूर्य पिता कारक होता है, पिता से भी धन, सरकार से भी धन आपको मिलेगा। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था, सूर्य के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी राहु की वजह से। लेकिन अभी आपको बताऊंगा क्या उपाय करने हैं। अब इसी घर में बुध बैठा है, सवाल कि बुध कैसा है। बुध भी बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन बुध के भी अच्छे फलों में कमी आ रही है दो कारणों से। तो पहले बुध के अच्छे फल समझ लो। बुध है इस कुंडली के इस पहले घर का मालक और चौथे घर का, पहला चौथा दोनों घरों का मालक है बुध। अब पहला घर जो है, ये पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। और पहले घर में लिखा है 3 नंबर, 3 होती है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो पहले घर की चीजें देखेंगे बुध से। और वो बैठा है धन के घर, मतलब पहला घर आपका शरीर है। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शरीर धन के घर में बैठा बुध ये भी दिखा रहा है कि आप मतलब बहुत ज्यादा धन कमाएंगे, आपकी धन कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। और बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद। माता चलेगी धन के घर में, मकान वाहन धन के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि माता से भी आपको धन मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में आपको। बुध ये दिखा रहा है, मतलब हमने क्या देखा, बुध है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फलों में कमी आने के हैं दो कारण। पहला कारण, बुध आपका अस्त होके बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। जो ग्रह अस्त हो जाता है वो भाई उसका जो अच्छा फल है जो कम हो जाता है। और दूसरा कारण, बुध के साथ राहु बैठा है, मतलब राहु ने सूर्य को भी खराब कर दिया है। खासकर सूर्य को ज्यादा खराब करेगा ये राहु, और बुध को भी थोड़ा सा खराब करेगा। अब करना क्या है, यहाँ पे क्या उपाय किए जाएं। अब देखो जी, बुध का जो उपाय है, बुध के लिए क्या करो। बुध का रत्न है एक पन्ना, वो धारण करो आप। और वो आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को आपने पन्ना धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में इसको धो के धारण कर लेना। लेना है आपने 8.25 रत्ती का। और इसके अलावा बुध के लिए हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। मतलब बुध के 3 उपाय, अगर आपने बुध का बल बढ़ाना है, पहला रत्न धारण कर लो, दूसरा हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, तीसरा है आप इसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः। और ये मंत्र अभी आप अभी शुरू मत करो, 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। क्योंकि अभी जो दूसरे उपाय हैं वो जरूरी है आपके लिए। बुध का भी चाहे 6 महीने के बाद भी शुरू कर दो, कोई बात नहीं। और साथ में अब यहाँ पे पहले राहु की बात करते हैं। राहु देखो जी आपका बहुत ही ज्यादा खराब है। जब भी कभी राहु की दशा चलेगी वो समय भी आपका बुरा समय होगा। अब राहु की दशा कब चलेगी वो भी देख लेते हैं। बड़ी दशा आगे आएगी 51 में, या छोटी दशा, वैसे इसकी छोटी दशा ही निकली है 16 से लेके 19 में। आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये समय आपका काफी खराब गया होगा 16 से लेके 19 के बीच में। तो राहु सवाल है कि क्यों खराब है। राहु बैठा कहाँ पे है, दूसरे घर में। किसका घर था, ये चंद्रमा का घर है, ये जो 4 लिखा है। तो राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा दुश्मन आया हो, वो मेरा दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा, मेरा टीवी तोड़ देगा, मेरी फ्रिज तोड़ देगा, मेरा बेड तोड़ देगा। क्योंकि मेरे दुश्मन है मेरा, वो यहाँ पे राहु करेगा दूसरे घर में बैठ के। तो राहु दूसरे घर में, चंद्रमा घर में बैठा है दुश्मन घर में, तो राहु दूसरे घर का सत्यानाश कर देगा। दूसरा घर किसका, धन जोड़ने का। तो राहु आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होता रहेगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें। वाणी का है, वाणी संबंधी दिक्कतें। वाणी कठोर, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। कोशिश करो धन अपने नाम से कभी मत जोड़ना। धन जोड़ना है किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ दो। कोई जमीन जायदाद लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, अपने नाम से मत लेना। तो राहु आपको खासकर अपनी दशा में धन की हानि ज्यादा करेगा, परिवार से मनमुटाव होगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, चंद्रमा को खराब कर रहा है। राहु 7वीं दृष्टि से यहाँ से 12वें घर को 9वीं दृष्टि से 10वें घर को काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा राहु। और राहु क्योंकि सूर्य को भी खराब कर रहा है, ये ग्रहण दोष की वजह से पिता से मनमुटाव होगा, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी आपको, आंखों में कष्ट हो सकता है। बुध को खराब कर ले, मतलब राहु अकेले ने आपके 3 ग्रह खराब कर रखे हैं, बुध सूर्य और चंद्रमा। तो राहु का सही होना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे सही करोगे। तो राहु के लिए देखो जी, आप पहला जो उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो या सुनना है। तो यहाँ पे 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। ये दोनों पाठ रोजाना रात को पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो ज्यादा से ज्यादा। तीसरा उपाय, राहु का दान करना है। दान इसका क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे इसका दान सतनाजा होता है। और शिव जी की पूजा उपासना करनी है राहु के लिए।
तो राहु के लिए देखो जी 3-4 उपाय आपने करने हैं। अब साथ में जो बुध है, बुध के लिए मैंने आपको पन्ना बोला है, हरे कपड़े ज़्यादा पहनना, और बाकी इसका मंत्र भी बोला है, वो बाद में चाहे शुरू कर देना। अब साथ में यहाँ पे जो एक दोष बन चुका है आपकी कुंडली में, राहु सूर्य के साथ बैठे हैं, इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष भी और पित्तर दोष भी। ये भी लाइफ में काफी स्ट्रगल कराता है, धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो सूर्य के लिए क्या करो, सुबह के टाइम सूर्य का आप एक पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, वो पढ़ना है। यहाँ पे लिख लो, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ा करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। बाकी देखो, आपके दूसरे ग्रहों को भी मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी से। अब यहाँ पे आपका जो पांचवा घर है, ये पांचवा घर है आपके बच्चों का घर। बच्चों के लिए पांचवा घर देखा जाएगा, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पांचवें घर में नंबर है 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र है। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा पांचवें घर में मंगल है, मंगल को भी देखा जाएगा। तो पांचवें घर का मालक जो शुक्र है, वो पांचवें घर से 11वें घर में बैठा है। शुक्र तो आपका अच्छा है, बहुत ही दिखा रहा है कि बच्चों का सुख अच्छा है। पांचवां घर पढ़ाई का भी होता है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। अब वो पांचवें घर में जो मंगल है, ये मंगल पांचवें घर में यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। तो इसकी वजह से मंगल थोड़ा सा पांचवें घर को करेगा खराब। पांचवें घर से संतान का, आपको संतान संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें? आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, गर्भपात होने के काफी मुझे योग दिख रहे हैं। एक दो गर्भपात हो सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान का बीमार होना, क्योंकि मंगल इस कुंडली में बैठा इस घर में आके है। लेकिन मंगल का जो अपना घर है वो है ये छठा घर और 11वां घर। छठे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। छठा घर किसका? रोग, रोग चला गया संतान घर में। छठा शत्रु, शत्रु संतान घर में, मतलब मंगल थोड़ा सा आपकी संतान जहाँ तो बीमार कर देगा, या संतान से आपका मनमुटाव लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और मंगल वैसे अच्छे फल भी देगा आपको संतान, क्योंकि लाभ चला गया संतान कर, मतलब आपकी संतान होने के बाद आपको फायदा भी होगा। मतलब संतान होगी तो आपकी धन भी आना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। ये लेकिन संतान संबंधी चिंता भी होगी, संतान का बीमार होना, या संतान से मनमुटाव होना, या संतान पत्नी का गर्भपात होना। लेकिन मंगल के उपाय अभी आप मत करो। कब करना? जब आप संतान पैदा करेंगे। क्या उपाय हैं? उस समय मंगल का दान आपने करना है रोजाना। उस समय मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना, उस समय अभी रहने दो। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, वैसे ही उम्र आपकी लंबी कर देगा। उच्च राशि को देख रहा है, 7वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर है। बाकी आप गुरु की मैं बात करूं, गुरु है इस घर का मालिक, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। 7वां घर है पत्नी का, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा गुरु को। और गुरु इस घर का भी मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक गुरु। तो गुरु आपकी कुंडली के दो घरों का मालक है, एक तो 7वें घर का और 10वें घर का। 10वां घर काम का, 7वां घर पत्नी। गुरु बैठा है 11वें घर में मित्र राशि, गुरु आपका अच्छा है। 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, गुरु अपने घर को देख रहा है। और पत्नी चलेगी लाभ के घर में। गुरु ही दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी के आने के बाद भी आपको लाभ मिलेगा। पत्नी जहाँ तो आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और काम काज के घर का भी मालिक है, काम काज का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। गुरु बहुत अच्छा है। और बैठा भी 9 डिग्री का, इसका इसका बल आप बढ़ा सकते हो, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो। और अब आगे हमने देखो जी भी कौन कौन से ग्रह देखे हैं आपके, सभी ग्रह तकरीबन देख चुके हैं। केतु की बात करूं 8वें घर में, शनि के घर में, वैसे मित्र राशि, कई प्रकार के अच्छे फल है, थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा। तो आपका देखो जी ग्रह जो देखा है, बुध अच्छा है कुंडली में, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, और मंगल अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी दे रहा है। बुरे फल संतान के रिगार्डिंग है। चंद्रमा वो तो बड़े लेवल पे खराब है, 100 में से 100% बुरे फल देगा। राहु भी बड़े लेवल पे खराब है। शनि भी नीच का है, खराब था, लेकिन मैंने क्या बोला, नीच भंग राजयोग बना है। इसकी वजह से हो सकता है कि बुरे फल ना दे। हो सकता बोला मैंने, ये नहीं बोला कि बिल्कुल बुरे फल देगा ही नहीं। हो सकता है मतलब मैं भी कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि है तो नीच का। तो उपाय क्या है, नोट कर लो। एक तो आपको मैंने बोला है कि शनि के मंत्र सिद्ध कर लो। उसके बाद शनि चालीसा पढ़ा करो, शनि मंदिर जाया करो, शनि का दान करो, शनि का व्रत रखो। और रात के समय ही राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ने हैं। और सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ो, चंद स्रोत पढ़ो। और इसके अलावा सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ो। और आपकी एक शुक्र की जब तक दशा है, क्योंकि दशा अभी आपकी 28 में खत्म होगी, तो शुक्र के लिए क्या करो, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करो। माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो शुक्र के लिए। वैसे भी आपकी जो इष्ट देवी है वो माता लक्ष्मी जी हैं।
बाकी आपको मैंने राहु का दान बोला है, चंद्रमा का दान बोला है, शनि का दान बोला है। शनि का दान 1-2 साल तक कर लो, बाद में छोड़ देना।